हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ग्रुप थ्योरी। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। साथ ही साथ बीएससी में, एमएससी में, सीएसआईआर नेट में, सेट में और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, उसमें ये आपको मदद करने वाला है। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी के बारे में। उससे जुड़े हुए जो टॉपिक्स हमको आने चाहिए पहले उसके बारे में देखेंगे, और ग्रुप थ्योरी के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। कुछ वीडियोस लगेंगे और भी जिनमें ग्रुप थ्योरी कंप्लीट होगी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी। इस वीडियो को आप अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपको ज़रूर बहुत बेनिफिट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं ग्रुप थ्योरी में। फर्स्ट हमारे पास इसमें होता है बाइनरी ऑपरेशन। क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन? द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया क्या होती है? लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन ए फंक्शन स्टार जी क्रॉस जी से जी इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी सच दैट। इसका मीन है कि अगर कोई एलिमेंट हमने लिया है, जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, ए बिलोंग कर रहा है जी को और अगर बी भी बिलोंग कर रहा है जी को, तो बाइनरी ऑपरेशन ये कहता है कि ए स्टार बी, उन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाने पर वो भी किसको बिलोंग करेगा? जी को। अगर ऐसा होता है तो स्टार कहलाता है बाइनरी ऑपरेशन। देखते हैं कौन कौन से बाइनरी ऑपरेशन के एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन फॉर एन। एन इज़ नेचुरल नंबर, वी नो। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 से, है ना। 1 2 3 से एंड सो ऑन। तो अगर हम किसी दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे यानी प्लस का ऑपरेशन लगाएंगे, तो ए बी अगर बिलोंग करें एन को, सपोज 1 है, ये 2 है, तो 1 + 2, 3 भी किसको बिलोंग करेगा? एन में, तो 3 भी एन में होगा। मतलब दो हमने नंबर लिए, वो बिलोंग कर रहे हैं एन में, नेचुरल नंबर्स में, तो उनके बीच में जो ऑपरेशन लगाया वो भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स में। तो वो क्या कहलाता है? बाइनरी ऑपरेशन। प्लस इज़ बाइनरी ऑपरेशन फॉर एन। माइनस इज़ नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। वाई? अगर हमने ए और बी को ले लिया 2 और 3, तो 2 - 3, एंड वी नो दैट 2 - 3 इज इक्वल टू -1 इज will not belongs to n. It means minus is not binary operation on n. अलग अलग बाइनरी ऑपरेशंस, अलग अलग ऑपरेशंस अलग अलग सेट के लिए बाइनरी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप थ्योरी में समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम नेक्स्ट देखते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन जी, देन द पेयर इज कॉल्ड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो z क्या होता है हमारे पास में? -3 -2 -1 0 1 2 3। अब हम मेन हमारे टॉपिक पे आ गए हैं जिसका नाम है ग्रुप। चाहे हम आगे रिंग थ्योरी पढ़ते हैं तभी भी ग्रुप की डेफिनेशन और ये सब कुछ हमको आना चाहिए। चाहे हम बीएससी कर रहे हैं, चाहे नेट की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको समझ लेंगे हम तो ये हमारे लिए आगे जाके बहुत ही। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। एक नॉन एम्प्टी सेट है जी एंड स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन जी, देन द पेयर जी स्टार इज कॉल्ड ग्रुप इफ स्टार सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अगर स्टार किसको सेटिस्फाई करता है? फॉलोइंग क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए और बी दो एलिमेंट हैं, अगर वो जी के हैं तो ए स्टार बी भी अगर जी में है तो वो क्लोज्ड होगा। क्या होगा? क्लोज्ड होने का मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? ए बी इज बिलोंग्स टू जी, तो ए स्टार बी भी किसको बिलोंग करना चाहिए? उनके बीच में ऑपरेशन लगाने पर वो भी अगर जी को बिलोंग करता है तो वो क्या हो जाएगा? क्लोज्ड। ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ए ग्रुप। हम आगे एग्जाम्पल से इनको सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से और समझ में। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, हिंदी में इसको कहते हैं साचार्य गुणधर्म। ये क्या होता है? ए स्टार बी स्टार सी, अगर 3 एलिमेंट हमने जी के लिए हैं तो पहले बी और सी के बीच में ऑपरेशन कर दें, फिर ए से करें, या ए और बी के बीच में कर दें, फिर सी से करें,
ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो ये किसको सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोज्ड, सेकंड एसोसिएटिविटी, थर्ड हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर होना चाहिए ए के। ई अगर आइडेंटिटी है, अगर कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं ए स्टार, उसका ई के साथ में ऑपरेशन करते हैं, ई का ए के साथ में ऑपरेशन करते हैं, तो वापस वो एलिमेंट खुद आना चाहिए। तो क्या होता है वो ई क्या होती है, आइडेंटिटी। जैसे सपोज करते हैं स्टार की जगह हमने प्लस लिया है, स्टार की जगह क्या लिया है, प्लस लिया है, तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी उसकी, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि हम ऐड करेंगे जीरो में कोई भी एलिमेंट तो वापस ही वो एलिमेंट खुद आएगा प्लस के लिए। अगर हमने मल्टीप्लाई लिया है तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई करने पर सेम आता है, वन। तो वन क्या किसके लिए आइडेंटिटी होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए। देखते हैं आगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई फॉर ऑल एज बिलोंग्स टू जी। जैसे हमने ए लिया और दूसरा एक एलिमेंट ले लिया बी, अगर इन दोनों के बीच ऑपरेशन करने पर क्या होता है, आइडेंटिटी आ जाए, तो क्या कहलाता है वो एलिमेंट, बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए इनवर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट एबिलियन ग्रुप। लेट जी बी ए ग्रुप, जी स्टार इज कॉल्ड एबिलियन। एबिलियन होता है अगर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार है, अगर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा तो वो एबिलियन ग्रुप होगा। हम देखते हैं प्लस के लिए आइडेंटिटी क्या है, ई इज इक्वल टू ज़ीरो। मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या है, ई इज इक्वल टू वन। एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए क्या होता है, माइनस ए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, वन अपॉन ए। अब यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेते हैं ग्रुप के बारे में, इम्पोर्टेंट कि ग्रुप सबसे पहले अगर केवल क्लोज्ड प्रॉपर्टी को कोई सेट, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अगर केवल क्लोज्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, अगर केवल क्लोज्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहलाता है, क्वासी ग्रुप। क्या कहलाता है, क्वासी ग्रुप। अगर वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, दोनों को करेगा, तो क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप। ठीक है, अगर तीनों को करेगा तो मोनोइड कहलाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को भी करेगा तो क्या कहलाएगा, मोनोइड। ग्रुप के लिए क्या होगा, वो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी तो वो क्या कहलाएगा, ग्रुप। देखिए मैं जो बताता जा रहा हूँ, अगर हम नेक्स्ट क्लास में हम जाएंगे तो अगर आप ये चीज़ें पढ़ के आएंगे तो हम एग्जांपल्स, थ्योरम्स भी इसके सॉल्व करेंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि CSI या नेट के लिए पढ़ना है तो उसके क्वेश्चंस हम ज़रूर लेके आएंगे। ये बहुत हार्ड वर्क के साथ मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं और क्वेश्चन भी काफ़ी सारे सॉल्व हैं 2023, 22, 21 वाले, तो हम आगे वाले वीडियोस में लाएंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मैं ज़रूर आगे वाले वीडियोस लाऊंगा। लेकिन आप इसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना के रखिए जिससे आपको बेनिफिट होगा, इसलिए मैं अच्छे से दिखा रहा हूँ इस वीडियो को वापस। लास्ट हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा और पांचों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है ग्रुप में, तो वो कहलाता है एबिलियन ग्रुप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है एबिलियन ग्रुप। इसके हम एग्जांपल्स भी देखेंगे आगे। इस ग्रुप को जो हम कम्यूटेटिव ग्रुप है या एबिलियन ग्रुप दोनों ही बोलते हैं इसको, अगर ये इस ग्रुप के बहुत सारे, पूरी ग्रुप थ्योरी में बस ये एबिलियन ग्रुप ही है जिसके MCQs बहुत ज़्यादा बनते हैं, चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दें या कुछ भी दें, जिसके एग्जांपल हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू आज के लिए।